ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअतहु रुसुलु रब्बना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या व शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मासिरिल बाक़रिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जतिर रिज़विय्या वज्जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्यतुम वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अली अंता व शिअतुका हुमुल फ़ाइज़ून। सलवात बराले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मातमदारान सय्यदुश्शुहदा हज़रत अब्बास के मातमदार, रदाए ज़ारा के गमखार, हुसैन मज़लूम के सोगवार। करम है चारदा मासूमीन का और खुसूसी सदका है मादर हसनैन का। बीबी के नालने पाक के गर्दों का ये तसद्दुक है कि जब सारी कायनात बिस्तर राहत पर आराम कर रही है, उस वक्त हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फर्श बिछाकर दुनिया वालों को बता रहे हैं, देखो हम वही कौम है जिसे जनाब ज़हरा ने दुआओं में मांगा था। बहुत ज़्यादा देर तक आपके सामने खड़े नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा देर तक हायल नहीं रहना है। 7 से 8 मिनट फ़ज़ाइल और फिर मसाइब का गोशा और अपनी जगह ले लूँगा, इसलिए कि मेहमान अंजुमने भी आई हैं और आप उनको सुनेंगे, नवा खानाएँ हैं, आप उनको सुनेंगे। ज़्यादा देर तक बात नहीं करनी आपसे, वह जितनी देर तक करूँगा उतनी देर तक भरपूर तवज्जो दीजिएगा। बोलते हुए लब बताने चाहिए कि आप फ़र्श अज़ा पे बैठे हैं, उड़ते हुए हाथ बताने चाहिए आप फ़र्श अज़ा पे बैठे हैं। ये कौम वो कौम है जो मरने के बाद भी समझती है और सुनती है, लिहाजा यहाँ पता चलना चाहिए कि ये वही कौम है। इतना बड़ा मजमा मेरी निगाहों के सामने है। मेरी आवाज़ सुन्नी भाई भी सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ हिंदू भाई भी सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ शिया भाई भी सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ हर कौम का फर्द सुन रहा है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, मेरी आवाज़ वही सुने जिसके अंदर इंसानियत है। इसलिए कि हुसैन ने करबला में अपना घर लुटाया, अपना सर कटाया, किसी एक इंसान के लिए नहीं, किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक मजहब के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए। अगर इंसान होगा तो फर्श अज़ा पे आएगा, इंसान होगा तो लोगों को गले से लगाएगा, इंसान होगा तो उसके अंदर ये चीजें पाई जाएगी। ये मजमा मेरी निगाहों के सामने खड़ा है। इनसे पूछिए ये क्यों आए हैं, क्या वजह है, क्या रीजन है, क्या सबब है, क्या इल्लत है, क्या कारण है, ये मजमा क्यों आया है, ये एक ही जवाब देंगे। और जवाब ये होगा, 1400 साल पहले नबी के नवासे ने अपना घर लुटाया, अपना सर कटाया और दुनिया के सबसे पहले आतंकवाद यानी यजीद के मुकाबले में खड़े होकर बताया कि अब जब जब जुलूस निकलेगा तो हुसैन की तरफ से निकलेगा, यजीद की तरफ से नहीं। मौला आप सबको आबाद व शाद रखे। ये जुलूस आपने निकाला, ये शब्बदारी, ये आज़ादारी, ये हुसैन अलैहिस्सलाम का गम, ये आप ज़मीन पे बैठे हुए हैं, आप अपना मुकद्दर देखें। बस 2 बात मुझे करनी है और मैं रब्ते मसाइब हो जाऊंगा। जो वक्त दिया गया है उसी वक्त में बात कंप्लीट कर लूंगा। ये बताइए, आप ज़मीन पे बैठे हैं, फर्श अज़ा पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं?
सबब क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जुमला पहुंच जाए तो फिर खड़े होकर इस्तकबाल कर लेना, अपने हाथों को बुलंद कर लेना और बोलती हुई जबान से बताना कि जुमला पहुंच रहा है। जुमले का इस्तकबाल कर लीजिएगा। दुनिया की हर कौम, हर शख्स, चचा, हर इंसान ये चाहता है कि वो बुलंद मकाम पे बैठे, ऊंची जगह। हर इंसान चाहता है, दुनिया की हर कौम ये चाहती है कि वो बुलंद मकाम पे बैठे, हर कौम चाहती है। मैं एक एग्जांपल दे दूं, अगर किसी इंसान के पास साइकिल है तो वो दुआ करेगा परवरदिगार बाइक दे दे, बाइक भी हो जाएगी। फिर दुआ करेगा परवरदिगार 4 व्हीलर दे दे, 4 चक्का भी हो जाएगी। फिर दुआ करेगा परवरदिगार प्लेन दे दे। यानी इंसान की फितरत ये है, नेचर ये है कि वो बुलंद मकाम चाहता है। फिर अमीर कायनात की बेटी जनाबे ज़ैनब ने आपको जमीन पे क्यों बिठाया? जुमले की नजाकत को समझिएगा, मुझे यकीन है ये मजमा, ये खामोशी एक तूफान में तब्दील हो जाएगी। अमीर कायनात की बेटी जनाबे ज़ैनब ने यजीद के दरबार में सबसे पहली मजलिस की, सबसे पहली खतीबा जनाबे ज़ैनब, जिन्होंने यजीद के दरबार में फर्श को बिठाया और जमीन पे अपने आजादारों को बिठाया और मजलिस खिताब कर दी। वो बीबी अगर इशारा कर देती तो जन्नत से कालीन आ जाती, ऐसे नहीं फजाइल सुने जाते। वो बीबी अगर इशारा कर देती तो तख्ते बिल्कीस आ जाता। नहीं, आपकी हैरत दूर करूं, जिसका बाबा ठोकर मार दे मुर्दा जिंदा हो जाए, माशाल्लाह, जिसका बाबा ठोकर मार दे मुर्दा जिंदा हो जाए, वो इशारा कर दे तो तख्त नहीं आएगा, वो इशारा कर दे तो जन्नत से कालीन नहीं आएगी, आएगी। फिर अमीर कायनात की बेटी ने आपको जमीन पे क्यों बिठाया? जब दुनिया की हर कौम ये चाहती है वो बुलंद मकाम पे बैठे, ऊंची जगह बैठे, तो जमीन पे क्यों बिठाया? क्या इसका जवाब मिलेगा मदीने की गलियों में? मैं आलम अरवा में जुमले का इस्तकबाल करना, मैं आलम अरवा में मदीने की गलियों में पहुंचा तो मैंने देखा हमारे और आपके पहले सरकार मौलाए कायनात जमीन पे बैठा करते थे। सलमान ने हाथों को जोड़ा, ए मेरे मौला आप जमीन पे क्यों बैठते हैं? ए मेरे मौला आपका पोता सज्जाद अगर अपने हाथों को धुल दे हीरे और जवाहरात में तब्दील हो जाए, मेरे मौला अली आप जमीन पे क्यों बैठते हैं? क्या सलमान बात साफ है, जो जमीन पे बैठता है वो कभी गिरता नहीं है, जो जमीन पे बैठता है वो कभी गिरता नहीं है। बीबी ने आपको जमीन पे बिठाल के बता दिया दुनिया की कौम गिरेगी, आजादार नहीं गिरेगा। नारे मौला आबाद हैदरी, नारे हैदरी, नारे तलवार। दुनिया की कौम गिरेगी, आजादार नहीं गिरेगा। और याद रखिएगा, जितनी बुलंद जगह से गिरोगे उतनी ज्यादा चोट आएगी। जितनी बुलंद, ये आजादार हैं, ये मातमदार है, इनसे अगर पूछा जाए आप यहां क्यों आए हो तो आप क्या कहेंगे? गरीब ज़हरा का गम मनाने के लिए, उनको पुरसा देने के लिए। यही क्या हुआ था करबला में। मुझे आपको समझाना हो तो आसानी से समझा ले जाऊंगा, लेकिन अहले सुन्नत बरादरान हिंदू भाइयों को अगर समझाना हो तो कैसे समझाया जाए? क्या इस तरीके से समझाया जाएगा? करबला में 2 कैरेक्टर की जंग थी, एक बातिल एक हक, एक बातिल एक हक, एक बातिल एक हक। जो बातिल था वो लश्कर लाके बिहार गया, जो हक पे था वो 72 ले जाके जीत गए। न जुमले की नजाकत को समझिए, यही तो सैयद सज्जाद ने यजीद के दरबार में कहा था, यजीद तू ये कहता है कि तू जीत गया, मेरा बाबा हार गया। यजीद याद रखना, रहती कयामत तक अगर पानी बंद हो तो तू जीता, सबील लगी मेरा बाबा जीता, पानी बंद हो तू जीता, सबील लगी मेरा बाबा जीता, अलम निकले तो हम जीते, न निकला तो तू जीता। अजान में अगर मोहम्मद का नाम ना आया तो तू जीता, अगर नाम आया तो अगर आजान में मोहम्मद का नाम ना आए तो तू जीता, अगर मोहम्मद का नाम आए तो हम पानी बटे तो हम ना बटे। अच्छा देखिए, पूरी कायनात में 2 ही बड़ा मजमा होता है, इस दुनिया में 2 बहुत बड़ा मजमा होता है। एक हज के मौके पे, एक
अरबईन के मौके पे। भाई ये बात सुन लीजिए, पानी से बात याद आ गई, फिर मैं आपको लेके चल रहा हूं। दो ही मौका है, एक हज का मौका, दूसरा अरबईन का मौका। हज का मौका जो होता है कितनी तादाद पहुंचती है, गूगल करिएगा, 19 लाख। कितने? 19 लाख लास्ट, उससे ज्यादा वहां की गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। 19 लाख, 20 लाख, 19 लाख। अरबईन के मौके पे जाइए, कितने पहुंचेंगे? बोल के बताइए कि फजाइल पहुंच रहा है। कितने? नहीं, तादाद गिनिए। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60, 70, 80, 90, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ का जाइए मौलाना कैलकुलेटर करके बताइए कितने पहुंचते हैं। लेकिन इस दो मजमों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। फर्क सुन लीजिए और अपने मुकद्दर पे नाज कीजिए। जहां 19 लाख का मजमा है वहां पानी बिकता है, जहां 3 करोड़ का मजमा है वहां पानी बढ़ता। जहां 19 लाख का मजमा है वहां पानी बिकता है, जहां 3 करोड़ का मजमा होता है वहां पानी बढ़ता है। यूं कहा जाता है इनको मार दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए, इनको बताया जाए ये जो अज़ादार है। याद रखिएगा, कभी आप अपनी तारीख पढ़िए जो फर्श अज़ा पे बैठे हैं, आप अपनी तारीख पढ़िए। सबसे ज्यादा खून आलूद तारीख आपकी है। सबसे ज्यादा जुल्म जो हुए वो किन पे हुए? शियों पे हुए, हुसैन हुसैन कहने वालों पे हुए। पढ़िए अपनी तारीख। मुश्ताक जमात की आग में आपको फेंका गया, तीर आपके खिलाफ, तबर आपके खिलाफ, नेज़े आपके खिलाफ, बम आपके खिलाफ, हुकूमत आपके खिलाफ, लोग आपके खिलाफ। ये सारी कायनात आपको चाहती है कि आप मिट जाएं, आप मर जाएं। ईरान में आपको मारा जा रहा है, सीरिया में आपको मारा जा रहा है, पाकिस्तान में आपको मारा जा रहा है, हिंदुस्तान में आपको मारा जा रहा है, मस्जिदों में आपको मारा जा रहा है। इमाम बारगाह में क्यों मारना चाहते हो? इनका कारण, इनको क्यों मार रहे हो? क्या वजह है? क्या इसलिए इनको मार रहे हैं ये आजादारी बंद हो जाए, ये शब्ददारी बंद हो जाए, ये जुलूस बंद हो जाए, ये अलम बंद हो जाए, ये मजलिसें बंद हो जाए। ये हक परस्त है इसलिए इनको मारा जा रहा है। बफर्श अज़ा पे बैठने वालों, अपने मुकद्दर पे नाज करना। तुम हमें मार कर भी नहीं मार सकते, तुम हमें मिटा कर भी नहीं मिटा सकते। इसलिए अगर हम ऐरी गैरी माओ की औलाद होते तो मिट जाते। हम तो फातिमा ज़हरा की दुआ है, हमें मिटाया ना जाएगा। और याद रखिएगा, अल्लाह ने हलाल में बरकत रखी है और ये सब हलाल ज़ादे है, इनको इतनी आसानी से नहीं। अब आखिरी जुमला सुनिए फजाइल का, और आपकी ज़हमत तमाम सारी कायनात में दोनों हाथों से इस्तेक़बाल करना। ये अलीयुल वलीउल्लाह पढ़ने का फायदा क्या है? ये मजलिसों में आने का फायदा क्या है? आपको दुनिया मारना चाहती है, क्यों मिटाना चाहती है? आप मिटते क्यों नहीं? आप खत्म क्यों नहीं होते? इतने से शिया, इतनी बड़ी आबादी, अमेरिका परेशान है, इनको मिटा दिया जाए। रूस परेशान है, इनको मिटा दिया जाए। इस्राइल परेशान है, इनको मिटा दिया जाए। इतने से शिया चारों तरफ से मारा जा रहा है, ये खत्म हो जाए, ये आजादार मिट जाए। ये मिटते नहीं, ये खत्म नहीं होते। ये क्यों नहीं मरते? याद रखिएगा, इस कौम के बाकी रहने के लिए बस एक दलील काफी है, और वो ये कि दुनिया का इमाम था, हमारा इमाम दुनिया का इमाम था, हमारा इमाम है। जब तक हमारा इमाम रहेगा तब तक ये आजादार रहेंगे, जब तक हमारा इमाम रहेगा तब तक ये मातमदार रहेंगे। ये आजादारी जनाबे ज़हरा की तमन्ना, ये फर्श अज़ा जनाबे ज़ैनब की आरज़ू। वो बहन जिसको बड़ा अरमान था कि अपने भैया का चेहलुम मनाए, उसे करबला के बाद कूफा, कूफे के बाद शाम में ले जाया गया। ये इतना बड़ा मजमा मेरी निगाहों के सामने है। खाता सादात के मोमिनीन अपने घरों को छोड़ के आ गए। अगर ये आज़ादार नेचर में है इंसान के, रात हो गई, 10 बज रहा है, 10 बज गया, आप अपने घर से 10 बजे निकलिए तो अपने पड़ोसी से कहते हैं भाई मैं फला गांव में जा रहा हूं, मेरे घर की हिफाजत करना। लेकिन आज किसी आज़ादार ने नहीं कहा होगा कि मेरे घर की हिफाजत करना।
क्यों नहीं कहोगे? क्या इसलिए कि जिसका भरा घर करबला में लुट गया हो, उस पर रोने के लिए जा रहे हैं। हमारा घर लुट जाए हमें मंजूर है, हमारी आगोश के नौनिहाल मार दिए जाएं हमें मंजूर है। जिसे करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा मार दिया गया हो, उस पे न रोया जाए। दुनिया वाले कहते हैं कब तक रोओगे, कब तक हुसैन का मातम करोगे, कब तक गरीब ज़हरा का मातम करोगे? दुनिया वालों 1400 साल हो गए हुसैन को खत्म हुए, 1400 साल हुए हुसैन को शहीद हुए। हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन को शहीद हुए 1400 साल हुए। हम न रोएं, हम आंसू न बहाएं। जिसे ज़हरा ने चक्कियां पीस पीस के पाला था, तुमने उसे 3 दिन का भूखा और प्यासा मार दिया। ये अरबाब अज़ा, ये नौजवान खड़े हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी बहनों को सलामत रखे। जब आप जुलूस के लिए निकलते हैं ना, तो आपकी बहन एक फिक्रा कह देती होगी, भैया जाओ मौला की जमानत में दिया। एक बहन मदीने में है जिसका नाम है सोगरा। जब अली असगर चलने लगे ना, तो सोगरा तड़प तड़प के कहती थी, भैया अली असगर सोगरा को न लेके जाओगे? भैया ये सोगरा किसके सहारे जिएगी? भैया अली असगर, जब आप मेरी आगोश में होते हैं ना, तो सोगरा को बड़ा सुकून मिलता है। अल अज़मतु लिल्लाह, अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। बस फिक्रा मसाइब का सुन लीजिए। अरबाब अज़ा, कितने साल हुए हुसैन को शहीद हुए? 1400 साल। 1400 साल बाद आप खतीब से मसाइब सुनते हैं, रोते हैं, गिरिया करते हैं। मुझे बताया गया है गहवारे जनाबे अली असगर आएगा। किसका ताबूत, किसकी शबीह ताबूत, किसका गहवारा आएगा? उसका गहवारा जिसका सिन छोटा था, सिर्फ 6 महीने, करबला में 2 मरतबा शहीद किया गया, करबला में 2 मरतबा मारा गया। नौजवान खड़े, ये छोटे छोटे बच्चे खड़े, और मेरी तरफ देखिए, मैं मसाइब खत्म कर दूंगा, इसलिए कि जब मैं इशारा करूं तो गहवारा लेके आना। तो 1 मिनट रोक दीजिए, बस 1 मिनट, मुझे शहजादे अली असगर का मसाइब पढ़ना है। अरबाब अज़ा, पता है आपको किसका गहवारा आएगा, किसका झूला आएगा? उसका झूला आएगा जिसकी माँ रात की तारीकी में अपने बच्चे को अपनी आगोश में लेके कह रही थी, मेरे लाल अली असगर, माँ को पता है आप 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, मेरे लाल अली असगर, कल बाबा पे अपनी जान कुर्बान कर दीजिएगा, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं ना। अरबाब अज़ा, अली असगर को माँ ने लिया, छोटे छोटे सर में अली असगर की माँ ने शाना करना शुरू किया, बालों में उंगलियों को फेरा और कहा, अली असगर याद रखना, जा तो रहे हो, अगर बाबा पे कोई आँच आई ना तो मां न बख्शेगी। हुसैन अली असगर को लेके चले। कैसा तीर चला नौजवानों, पता है 6 महीने का बच्चा कैसा होता है? कभी अपनी आगोश में बच्चे को लेना और देखना कि 6 महीने का बच्चा कैसा होता है। वो तीर अली असगर पे चलाया गया जो अरब में बंद किया गया था कि जानवर पे भी न चलाया जाए, जब बड़ा जानवर बेकाबू हो जाए तब वो तीर चलाया जाए। सनसनाता हुआ तीर अली असगर के गर्दन में लगा, अली असगर की गर्दन फाड़ता हुआ तीर हुसैन के बाजुओं में पैवस्त हुआ। अली असगर ने खैमे का रुख किया, एक फिक्रा कहा, अम्मा अली असगर को माफ करना, तीर बड़ा था, गर्दन छोटी थी, वरना बाबा पे कोई आँच ना आती। अलअज़मतुलिल्लाह। अरबाब अज़ा, अब शबीए ताबूत, शबीए गहवारे अली असगर आएगा। तो 1 मिनट मेरी तरफ देखिए, मैंने मसाइब को खत्म किया। 11 मुहर्रम आ गई, बस अभी लेके आइए और ये फिक्रा मेरी तरफ देखते रहिएगा, मैं खत्म कर रहा हूँ मसाइब। अली असगर जब झूला है ना अली असगर का, बड़े आराम से बोसा लेना, बड़े आराम से चूमना। सिर्फ झूला नहीं आ रहा है, झूले के पीछे सकीना भी होगी, झूले के पीछे सैयदे सज्जाद भी होंगे। मेरे बाबा का, मेरे भैया का पुरसा देने आए हो, आराम से झूले का इस्तकबाल करना। अरबाब अज़ा, 11 मुहर्रम आ गई। शिमर ने आवाज दिया, सर लाओ इनाम लेके जाओ, सर लाओ इनाम लेके जाओ। सर आता गया, नोके नेज़ा पे सवार होता गया। 1 सर, 2 सर, 3 सर का जब सर गिने जाने लगे तो जालिम ने कहा 71 सर है, हमने 72 को मारा था। 1 सर कहा है कि हमने अपनी आंखों से देखा था। हुसैन अपने 6 महीने के अली असगर को खैमे के पीछे दफना रहे थे। जालिम ने आवाज दी, हाथ में नेज़ा लो, नम जमीन जहां मिले वहां नेज़ा मारना और नेज़े को खींचना। 18 घोड़े सवार घोड़े पे सवार हुए, हाथ में नेज़ा लिए, खैमे के पीछे गए, नेज़ा
मारते थे, नेज़े को खींचते थे। शबीए जनाबे अली असगर का झूला आ रहा है, बढ़ के इस्तकबाल कीजिए। भाई एक फिक्रा मुझे मसाइब का पढ़ लेना है और आपकी ज़हमत तमाम कर लेनी है। आराम से बोसा दीजिए, इसलिए कि वो शहीद का गहवारा आ रहा है जिसकी माँ तड़प तड़प के कहती थी मेरे लाल अली असगर, माँ को माफ करना। जज़ाकुमुल्लाह। आपकी आवाज़े गिरिया बुलंद है। अरबाबे अज़ा जी खोल के रो, सरो सीना पीट के लो, सिसक सिसक के न रो, घुट घुट के न रो। इसलिए कि घुट घुट के रोना ज़ैनब के मुकद्दर में था, घुट घुट के रोना सकीना के मुकद्दर में था। एक लम्हे के लिए ताबूत, एक लम्हे के लिए गहवारा रोक दीजिए, बस एक लम्हे के लिए। ये अज़ादार आ गए, ये मातमदार आ गए। भाई एक मिनट अगर आंखों से अश्क ना आए तो तन्हाई में जाके बीबी से माफी मांग लेना। बीबी अली असगर का मसाइब हो रहा था, हमारी आंखों से आंसू ना निकला, बीबी हमसे क्या खता हो गई थी। मैं मेरी तरफ देखिए, मैं मसाइब खत्म कर रहा हूं, मेरे अंदर कलेजे में ताकत नहीं है। मेरी माँ बहनें भी ये आवाज सुन रही है, अगर मसाइब सख्त हो जाए तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अगर इस फिक्रे पे आंसू ना आए तो बीबी से माफी मांगिएगा। अरबाबे अज़ा मेरी माँ बहनों, इस फिक्रे पे अपने बच्चों को प्यार ना करना। अब जो मसाइब पढ़ने जा रहा हूं ना, अपने बच्चों को प्यार ना करना, इसलिए कि तुम अपने बच्चों को अगर प्यार करोगे इस फिक्रे पे तो रबाब यही कही होंगी और कहेंगी दुनिया की माएँ अपने बच्चों को प्यार कर रही है, मेरा बच्चा करबला में मार दिया गया। अरबाब अज़ा 11 मुहर्रम, हाथ में नेज़ा, नम जमीन, जहां नम जमीन मिलती थी वहां जालिम नेज़ा मारता था, नेज़ा खींच लेता था। लेकिन एक जगह जालिम ने नेज़ा मारा, नेज़ा जमीन की छाती फाड़ता हुआ अली असगर के सीने में लगा। अजब नहीं असगर ने आवाज दी हो, भैया अली अकबर, नेज़ा तुमने भी खाया, नेज़ा मैंने भी खाया। भैया तुम 18 साल में, मैं 6 महीने में। जालिम ने नेज़ा खींचा, साथ में 6 महीने का बच्चा नेज़े में उलझ के आ गया। कैसा होता है 6 महीने का बच्चा, देखा है ना, घर जाके देखना 6 महीने का बच्चा कैसा होता है। अरबाबे अज़ा जालिम ने नेज़ा खींचा, घोड़ा दौड़ाता दौड़ाता जालिम खैमे के दर पे आया, आन के कहता है इस बच्चे की माँ कौन है? इस बच्चे की माँ कौन है? एक मर्तबा फिजा ने यह आवाज सुनी, बीबी रबाब कयामत आने वाली है। क्या ये कम कयामत है? अली अकबर मारे गए, औनो मोहम्मद मारे गए, हुसैन मारे गए, क्या ये कम कयामत है? का बीबी अब जो होने जा रहा है वो कयामत से कम नहीं है। सुनोगे फिक्रा, जालिम घोड़े से नीचे उतरा, माँ ने खैमे का पर्दा हटाया, हाथों को बुलंद किया, ए मेरे परवरदिगार, मेरे अली असगर की खैरियत हो, मेरे परवरदिगार, मेरे आखिरी जुमला मसाइब का सरो सीना पीट के मातम कर लेना। जालिम घोड़े से नीचे उतरा, चलता चलता मनोन अली असगर के लाशे के करीब आया, जमीन पे अली असगर का लाशा था। जालिम चलता चलता अली असगर के लाशे के करीब आया, जालिम ने अपना एक पैर अली असगर के सीने पे रखा, एक पैर अली असगर के सीने पर, एक हाथ अली असगर की गर्दन, खंजर निकाला, असगर का साथ काटता गया, माँ तड़पी, मेरे लाल अली असगर, माँ को माफ करना। उसी शहजादे का ये झूला आ गया, लपुरसा दो सीरों को पीट कर, वाली असगरा वाह मजलूमा।